एक और चीज है अखिल स्वामी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं इसलिए कि आपने जिस दिन सीजेपी का पहला प्रदर्शन हुआ था उस दिन आप वहां पर मौजूद थे और तब से आप लगातार इस पूरे प्रदर्शन को देख रहे हैं। आज 28 जून को सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे थे। अब जो है वो बकायदा 20 तारीख को संसद पैदल मार्च का अनाउंसमेंट हो चुका है, ऐलान हो चुका है। कहां पहुंचता हुआ दिख रहा है ये आंदोलन? सोनम वांगचुक की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, मरणासन्न स्थिति हो गई है, 2 दिन का समय बताया जा रहा है। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, पहले दिन में गया था, अपनी पत्नी के साथ गया था, बहुत तेज धूप थी, 2.5 घंटे वहां रहा था। लेकिन मैं जो भी जंतर मंतर के अंदर ये आयोजन हो रहा है, जो भी आंदोलन हो रहा है, इसको 3 भागों में बांटता हूं। पहला भाग है उसमें सोनम वांगचुक साहब। सोनम वांगचुक साहब, मानी बात है जो राय साहब ने कहा, बिल्कुल पूरी तरह से मैं सहमत हूं, उनकी जान बचाई जानी चाहिए। और ये क्रूर सरकार उनकी जान लेने के लिए जैसे उतारू है, उसके लिए जनता को सोनम वांगचुक का समर्थन करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो वहां आयशा के बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे नेहा बोरा वहां बैठी हैं, बाकी यूपी आयशा के अध्यक्ष बैठे हैं, बाकी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनके भी पूरे साथ हूं। वो भी जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। लेकिन जो तीसरा भाग है, जो कॉकरोच जनता पार्टी का है, अगर वहां पे मान लीजिए 100 लोग हैं, मैं केवल परसेंटेज के लिए बता रहा हूं, उसमें 40 लोग तो हैं, वो तो हैं लेफ्टिस्ट, जो एसएफआई के हैं, आईएसएफ के हैं, और वही इस आंदोलन की जान है। इसके अलावा जो वहां पे कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, वो हार्डली 20-25 है। और कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपिके, पहले मुझे भी बहुत ज्यादा आशाएं थी, मैंने तो एक टी शर्ट भी मंगा ली थी आपके कार्यक्रम में, कॉकरोच जनता पार्टी का मैं टी शर्ट लेके बैठा था, 5 दिन में इसमें बैठा भी था, और उसके बाद वो टी शर्ट का मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे 500 रुपए नुकसान हो गया। अभिजीत दीपिके के व्यवहार को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वो शिकायत कर रहे हैं कि साहब वहां पे आंदोलनकारियों की वीडियो बन रही है, फोटोग्राफ हो रही है। अरे महाराज, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई लोगों को वाटर कैनन से उनकी आंखें फोड़ी जा रही हैं, उनके हाथ छीले जा रहे हैं, उनपे लाठी चार्ज हो रहा है। आप तो बिना परमिशन के, सरकार ने परमिशन दी नहीं है जंतर मंतर में, एक्सटेंड नहीं किया और आप बैठे हुए हैं, इसके बावजूद आप शिकायत कर रहे हैं। देहरादून के अंदर जो ये छात्र संवाद होने वाला था, उसके लिए 17 तारीख की परमिशन दे दी गई थी, पैसा जमा करा दिया गया था, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने वो वापस ले लिया, और वहां पे रात को 11:30 बजे गणेश गोंडियाल को और बाकी लोगों को वहां संघर्ष करना पड़ा। वहां ट्रक नहीं जाने दे रहे हैं, वहां दरिया नहीं बिछाने दे रहे हैं, वहां तंबू नहीं लगाने दे रहे हैं। जंतर मंतर के अंदर अनुमति नहीं है, लेकिन तंबू भी लगे हुए हैं, अनशन स्थल भी बना हुआ है, और कार्यक्रम भी सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, सोनम वांगचुक साहब की जान बचनी चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए, जो भी त्याग करने के लिए। सोनम वांगचुक साहब के साथ हम हैं, हम आयशा के लोगों के साथ हैं, एसएफआई के लोगों के साथ हैं। लेकिन जो कल पत्र लिखा गया है, ये कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सौरभ ने और अभिजीत दीपिके ने 20 लोगों को जो पत्र लिखा है, वो तो इतना मूर्खतापूर्ण पत्र है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अरे आप उनको लेटर लिख रहे हैं, नितिन नवीन को लेटर लिख रहे हैं, फिर आप जो हैं जो पहले जेपी नड्डा साहब थे उनको पत्र लिख रहे हैं। आप कह रहे हैं विपक्षी दल जो हमारे साथ नहीं आएंगे उनको भी जनता का कोप का भाजन बनना पड़ेगा। अरे महाराज, आपने तो एक शर्त रखी थी कि जो लोग इस आंदोलन में आए वो गैर राजनीतिक आए, अपना चोला बाहर उतार के आए। तो क्या राहुल गांधी अपना कांग्रेस का चोला, लीडर पोजीशन का चोला उतार के आ सकते हैं? क्या उनकी 2 आइडेंटिटी है? एक ही तो आइडेंटिटी है, वो कांग्रेस के नेता हैं। फिर आप कह रहे हैं इनको दंड भुगतना पड़ेगा। अरे भैया, जब आपने शर्त रख दी, सोनम वांगचुक साहब ने शर्त रख दी, धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा मैं अनशन से नहीं उठूंगा। इसमें राहुल गांधी अगर वहां चले भी जाए मान लीजिए और आश्वासन दे दें, तो क्या राहुल गांधी आश्वासन दे सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मैं करा दूंगा, ये आगे से पेपर लीक नहीं होगा? ये क्या राहुल गांधी दे सकते हैं? लेकिन अब मुझे लग रहा है, देखिए बहुत सारी कड़ियों को जोड़ते हुए, मैं सोनम वांगचुक साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी जान बचाई जाए। जो वहां पे लेफ्टिस्ट बच्चे बैठे हैं मैं उनका भी समर्थन करता हूं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहां पे अनशन की अनुमति न होने के बावजूद ये लोग अनशन कर रहे हैं, और जो सोनम वांगचुक साहब का है उनका मंच अलग है, लेफ्टिस्ट बच्चे कहीं और पड़े हुए हैं, बाकी बच्चे जो कहीं और पड़े हुए हैं, और सारा इंटरव्यू और सारा फोकस। तो मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं, राय साहब में बहुत सम्मानित हैं और बड़े हमारे इलाहाबाद के ही हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं। सोनम वांगचुक साहब को भूख हड़ताल से उठा दिया जाए, और कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी संयोजक और ये प्रवक्ता हैं ये भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठ जाए। अखिल सर, ये जो बात अभी के राय सर कह रहे हैं, या जो मेरा सवाल है, मैं इस देश के लोगों की मंशा पर सवाल उठा रहा हूं।
एक आंदोलन होता है, उस आंदोलन में बहुत सारे लोग उसका समर्थन करते हैं और ये वजह होती है कि रिजीम चेंज हो जाता है, वो आंदोलन कलंकित निकलता है। पर क्या आज की तारीख में जब परिस्थितियां इतनी विकराल रूप ले चुकी हैं, तब हमारे देश की जनता का जो रवैया है, क्या वो सही तरफ जा रहा है? सोनम वांगचुक की बात नहीं है, सीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है, सपा की बात नहीं है। मैं सीधे देश के आम नागरिक की बात कर रहा हूं, देश के लोगों की बात कर रहा हूं, जिनके भविष्य की लड़ाई कुछ लोग लड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए राम प्रकाश जी, पहली बात तो मैं पूर्व वक्ताओं से सहमत हूं कि ये जो बच्चे हैं ये अनाड़ी हैं और इनको आंदोलन करना नहीं आता। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि भाई आंदोलन हो रहे हैं, और आंदोलन देखिए हो रहे हैं। ये पहले आपने कभी राम प्रकाश जी 15 दिन पहले तक नहीं सुना था कि बड़े बड़े फिल्म कलाकार मोदी जी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। अनुराधा पौडवाल मोदी जी के अगेंस्ट आ गई हैं, जीनत अमान आ गई हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं, सौरभ जोशी टाइप भी आए थे, बाद में उन्हें धमकी मिल गई, उन्होंने अपने उसको वापस ले लिया। जब उन्होंने कहा था उनकी कार का जो कंजम्पशन है वो 15 का एवरेज दे रहा था, वो 5 पे आ गया, उन्होंने उसे विड्रॉ कर लिया कि नहीं गड़बड़। लेकिन लोग आ रहे हैं। देखिए जो असली मुद्दा है, वो असली मुद्दा क्या है? मेरे को ये लगता है, अभिजीत दीपिका को मैं बहुत आशाओं से गया था, मैंने कहा था कि आई लव अभिजीत दीपिका एंड आई ज्वाइन कॉकरोच जनता पार्टी, और मैं वहां गया था। अभिजीत दीपिका जो पहले दिन नारे में देख रहा था जंतर मंतर के अंदर, नारे लग रहे थे देश का एचआरडी मिनिस्टर कैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो। मतलब ये शायद ये लोग ये सोच रहे थे बच्चे, अनाड़ी बच्चे, कि सोनम वांगचुक वो बनेंगे एचआरडी मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? सौरभ राय बनेंगे या ये अभिजीत दीपिका बनेंगे? आप जो ये देश भर के आंदोलन चल रहे हैं, इसकी लीडरशिप क्यों लेना चाहते हैं? अगर आप अनाड़ी हैं, क्या आप ये नहीं सहमत होंगे, कोई भी सहमत नहीं होगा क्या, कि जंतर मंतर में जो लोग हैं, भाई अगर वहां 2,500 लोग हैं, उसमें 500 पुलिस वाले हैं, वहां पे 500 लोग जो दक्षिणपंथी लोग आए हैं वहां डिस्टर्ब करने आए हुए हैं, 500 लोग ऐसे हैं जो यूट्यूबर्स हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, और 500 लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। जो हार्डकोर हैं वो सारे लेफ्टिस्ट हैं, 70% जो आंदोलनकारी हैं वो लेफ्टिस्ट हैं, और उन्हीं की वजह से ये आंदोलन अभी तक बचा हुआ है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई 6 महीने से जंतर मंतर के लिए आंदोलन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनका आवेदन नहीं स्वीकार हो रहा है, उन्हें नहीं घुसने दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले वहां पे यूथ कांग्रेस के लोग गए थे, उनकी पिटाई हुई थी, लाठी चार्ज हुआ था, करीब 50 कार्यकर्ता घायल हुए थे। देखिए मैं कंपैरिजन करता हूं, मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, मैं हमेशा कंपैरिजन में बात करता हूं। ये बताइए, एक तरफ तो कांग्रेस के साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हैं, देहरादून में परमिशन देके परमिशन विड्रॉ कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस के लोगों को जंतर मंतर में नहीं बैठने दे रहे हैं, यहां पे जाके एयरपोर्ट से रिसीव कर रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद अनुमति अच्छा ये बिल्कुल सही बात है, तंबू लगाने की जंतर मंतर में परमिशन होनी चाहिए। अरे भैया आपको तो परमिशन तंबू लगाने की मिल भी गई, उखाड़ा भी नहीं जा रहा। अभी तक यूथ कांग्रेस वाले होते हड्डी भी तोड़ दी जाती, तंबू भी जला दिए जाते, और मार मार के और धाराएं लगा के कि, और पहली बार यूथ कांग्रेस के लोगों को जब पीटा गया था, ये कहा गया था प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं थी इसलिए पीटा गया। यहां अनुमति नहीं है लेकिन हो रहा है। देखिए, और कल जो लेटर लिखा गया है, इससे मेरा शक और बढ़ गया है। देखिए राय साहब जो बात कह रहे हैं, जो पोरे साहब कह रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत हूं। इस सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन चलेगा, मैं उसके साथ हूं, कोई भी आंदोलन चलेगा। लेकिन इस आंदोलन में मुझे शंका तब पैदा हुई जब कल इन्होंने 20 लोगों को लेटर लिखा और उसमें कहा कि अपोजिशन पार्टीज भी जनता के कोप का भाजन बनेगी। क्या चाहते हैं आप? वही जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप एंटी भारतीय जनता पार्टी वोट को डिवाइड करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अरे आपकी लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान से है, मोदी जी से है, राहुल गांधी इसमें कहां से आ गए? राहुल गांधी ने आपसे कहा था कि आप ये आंदोलन चलाएं, वो तो यूथ कांग्रेस अनुसूई कर रही है, वो तो संवाद कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहे हैं, देहरादून के अंदर जा रहे हैं, 2.5 लाख लोगों ने हमारा रजिस्ट्रेशन कर दिया। लेकिन उनकी तो परमिशन दे के पैसा इकट्ठा हो गया था, प्रशासन को दे दिया गया था, उनकी अनुमति वापस ले ली गई है। तो मेरा कहने का मतलब है, कहीं 2013-14 का जो आंदोलन था वो कांग्रेस को अपदस्थ करने के लिए था, और ये आंदोलन कहीं, हो सकता है भगवान करे मैं गलत हूं, ये कहीं कांग्रेस को अपोजिशन स्पेस उससे छीन के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित अपोजिशन, जैसे उन्होंने वेस्ट बंगाल में कर लिया, हर जगह कर लिया, उस तरह की स्थिति ना पैदा हो जाए। देखिए मैं तो ये डिमांड करता हूं, पोरे साहब से अगर मुलाकात होगी इन लोगों की, या राय साहब से होगी, इंडिया गठबंधन एक ऐसा संगठन बना हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है।
कांग्रेस जनता पार्टी वाले या सारे लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। आपका आंदोलन छोटा है, यूथ कांग्रेस अनुयायी का आंदोलन बड़ा है। बड़े आंदोलन से अपेक्षा मत कीजिए कि आपकी लीडरशिप स्वीकार कर लीजिए, इंडिया गठबंधन की लीडरशिप स्वीकार कर लीजिए और मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर ये अरविंद केजरीवाल टाइप का कोई आंदोलन है, हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी एक पहले दिन मैंने ये भी सुना था कि कांग्रेस जनता पार्टी का नाम बदल के सिटीजन जनता पार्टी बनाया जाए, ये वहां डिमांड चल रही थी। तो कहीं पॉलिटिकल आउटफिट बना के आप वोटों को डिवाइड करके अगर भारतीय जनता पार्टी का फायदा कराना चाहते हैं तो मैं आपका विरोध करता हूं। सोनम वांगचुक साहब की जान बचाना बहुत आवश्यक है। और ये सोनम वांगचुक ने भी कहा था कि मैं तो यहाँ भूख हड़ताल में बैठा हूं, यहाँ लोग बर्गर खाते हैं और चाउमीन खाते हैं। चाउमीन खाना छोड़ें, बर्गर खाना छोड़ें और खुद भूख हड़ताल पे बैठे जो वहां नेतागिरी कर रहे हैं।